आज हम पहुंचे हैं सरदाना तहसील का एक गांव है पिटलोकर। यहाँ पर कल बीते शनिवार राशन डीलर के विरुद्ध यहाँ के ग्रामीणों ने और कुछ जिम्मेदार लोगों ने धरना दिया, जिसमें काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। अब ये धरना जो था ये एक राशन डीलर के विरुद्ध था, खिलाफ था। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से राशन डीलर ना तो राशन दे रहा था और लोगों में आए हैं और जानेंगे लोगों से कि यहाँ पर जो कल मामला हुआ वो क्या था और किस तरीके की ये घटना है, मामला चल रहा था। जी, तुम्हारी भी आईडी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम, पूर्व प्रधान। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए जैसे कि आपके गांव का कल सरदाना तहसील में एक मामला आया था जिसको लेकर एसडीएम सरदाना ने तुरंत कार्रवाई की राशन डीलर के खिलाफ, तो ये मामला बताएंगे थोड़ा सा क्या था? ये पूरे गांव के अंगूठे लगवा लिए, राशन नहीं दिया। पब्लिक इस वजह से सरदाना एसडीएम साहब के पास पहुंची। एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया और जांच कराई। बहुत अच्छा काम किया एसडीएम साहब ने। तो जैसे जांच कराई एसडीएम साहब ने, तो जांच में क्या पाया गया? जांच में तो कुछ भी नहीं पाया, सील लगा के चले गए अधिकारी। सुनने में आ रहा है कि काफी दिनों से, काफी महीनों से ये डीलर जो है, राशन डीलर, किसी को भी राशन नहीं दे रहे थे। तो वो जो राशन पिछले कई महीनों से नहीं बट रहा था, नहीं वितरित हो रहा था, वो राशन क्या एसडीएम साहब ने रिकवर किया है आप? एसडीएम साहब तो अब देख रहे हैं सर, सच्चाई क्या है जांच के लिए। जैसे अपने आदमी भेजे उन्होंने, वे बताएंगे जाकर एसडीएम साहब को। और ये पिछले 3 महीनों तक की पर्ची है, अब के पर्ची भी नहीं दी, एक भी पर्ची नहीं दी, एक तोड़ा अनाज नहीं दिया किसी को। अब पब्लिक क्या करे? पब्लिक ने तो भूखों ने मुंह खोले। जैसे कि डिजिटल दौर है, डिजिटल जो कांटे हैं और मशीन डिजिटल है, उसके बावजूद भी इस तरीके की हेरा फेरी और 420 चल रही थी आपके गांव में। और कितनी दुकान है आपके गांव में राशन डीलर की? एक ही दुकान है फिलहाल। फिलहाल एक ही दुकान थी? दो दुकान थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब को, इसमें 4 दुकान कर दीजिए गांव के अंदर। बड़ा गांव है। कितना बड़ा गांव है? कितनी वोट के लगभग हो गया? लगभग 8000 से ऊपर है। यानी 8000 के समथिंग, उसके आसपास। हाँ जी हाँ, 8000 के पार है वोट हमारे गांव की। और 4 दुकान जरूर होनी चाहिए। एक पिछड़ी जाति की हो जा, 3 सामान्य की हो जा। उन लोगों को भी परेशानी आवे, देते नहीं उन्हें। ये सामान्य के डीलर देते नहीं है पिछड़ी जाति के लोगों को। जी, आपका नाम क्या है चाचा? मुबारक। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से चाचा अभी प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी हमें एक रसीद दिखा रहे थे, पर्ची राशन वितरित की, वो पर्ची तभी मिलती है जब उपभोक्ता होता है, जो मतलब धारक होता है राशन कार्ड का, उसको राशन मिल जाता है। इन्हें पर्ची मिली हुई है और राशन मिला हुआ है नहीं, ये क्या मामला है आपके गाँव में? पर्ची तो यहाँ घने आदमियों पे कई कई महीने की पर्ची पर्ची तो यहाँ पहले से नुई गुंठे लगवाना है और पर्ची को दे दें और फिर किसी को मिल जाए पर्चे पर, किसी को नहीं मिलता। यहाँ तो यूं कानून पहले से चलता आ रहा। पर्ची पर्ची कटवाना है, कई कई महीने की पर्ची लोगों की रह रही, अब भी घरों की पर्ची जुट रही। कल जो ये एक्शन हुआ है, आपके गांव में जो राशन डीलर की दुकान थी उसे सील किया गया है। आपके कुछ गांव के लोग गए थे वहां, ग्रामीण इकट्ठा होकर गए थे और धरना दे रहे थे इस राशन डीलर के विरुद्ध। तो उन ग्रामीणों की इस पहल को और एसडीएम सरदाना के इस कदम को कैसे देख रहे? एसडीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई करी, इस पे तुरंत एक्शन लिया। मामला है आज आपने जो पत्रकार बुलाए पिटलोकर में, आपका क्या मामला है? पत्रकार जी, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने पे। हमारी जो मांग है, कल हम एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम ने तत्काल पर कार्रवाई करी, उसके लिए हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं एसडीएम साहब का। हमारी मांग है कि गांव में 3 दुकानें हो और 1 ओबीसी की हो, 2 सामान्य की हो। हमारी यही मांग है। कितने दिन से आपको राशन डीलर नहीं दे रहा था? 3 महीने से राशन कोई नहीं दे रहा, पर्ची बना के दे देता है और राशन कुछ नहीं दे रहा था। उस पर हमारे पास सबूत है। अभी प्रशासन से क्या चाहते हो? अभी हमारी तत्काल में उसकी दुकान सील हो और नई दुकानें हो। प्रशासन से हमारी ये मांग है, 3 दुकानों की मांग है। जी, दुकान तो प्रशासन ने सील कर दी, अब क्या चाहते हो? अजी मेरा नाम है राजपाल कश्यप, गांव पिटलोकर, तहसील सरदाना, जिला मेरठ। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुलेडा मंडल का, ओबीसी मोर्चे का।
महामंत्री हूँ। जो बिल्कुल गरीब से गरीब है, पात्र है, अजी वो उसका गरीब राशन से पहुंचा गरीब रहे को हैं। कहाँ, पात्र को या गरीब को कौन देख रहा है? यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ तो ना पात्र को मिल रहा ना गरीब को मिल रहा, कैसे को भी नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं 3 दुकानें, 2 सामान्य की, एक ओबीसी की। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे गांव में राशन की दुकान दी जाए और इन्हें लोगों को सही राशन मिले। जी, आप किसान यूनियन से भी लग रहे हैं। पहली बात तो मेरा ये है, सब पत्रकार बंधुओं को सबको मेरा राम राम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहने का मकसद तो यही है, गांव हमारा पिटलोकर है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा तो कहने का मकसद सबको यही है, भाई इस गांव में जितनी बड़ी आबादी इस गांव की हो रही है, इस आबादी के अनुसार देखा जा तो इसमें 4 दुकान होनी चाहिए और आराम से 4 दुकान हो जाएगी। 500 कार्डों पे 1 दुकान हो जाएगी, 500 से भी ज्यादा हो रही है 1 दुकान पे। और मेरा तो ये कहना है, इसमें जांच तो इसमें होनी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। हमारी बात भी होगी थी महासी सिप्लाई इंस्पेक्टर साहब से, अब से 5-6 दिन पहले ही बात होगी थी। इसमें ये तो सब पक्ष हो गया था, इस पर तो रहना ही रहना नहीं है। बस इसमें तो सबसे बड़ी बात तो यू ही है, जाके इसमें सही जांच करें अधिकारी, इसमें कोई भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार ना करे, और जो करेगा तो उसका फिर पीछे से ये भी है, हम भारतीय किसान यूनियन क्रांति की तरफ से हम उसका फिर इलाज करेंगे, उसे फिर हम उसके लिए मांग करेंगे, जहाँ लो भी हमें जाना पड़ेगा। अभी जो कार्रवाई करी सरकार ने, सील करी, तुरंत तत्परता दिखाते हुए एसडीएम साहब ने, अभी साहब कुछ नहीं, अब डीलर के खिलाफ क्या चाह रहे हैं? वो डीलर का तो उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, उसको से तो सस्पेंड है ही, उससे तो जानी है, उससे तो कोई कुछ ना करो, उस पर तो अब रहने की नहीं। तो ये थे ग्राम पंचायत पिठलोकर के ग्रामीण, जिन्होंने अपनी बात और अपने जो कल एसडीएम सरदाना की कार्रवाई से काफी संतुष्ट हैं और आगे की मांग ये कर रहे हैं कि ये जो रिकवरी है, जो 3 या 4 महीने के लगभग से इस राशन डीलर ने कोई राशन नहीं बांटा, तो उसकी रिकवरी हो और आगे निष्पक्ष जो कार्रवाई है या जांच है उसकी मांग कर रहे हैं ये लोग। ये भी बनता है कि जहां डिजिटल, हमारे देश जो है डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, वहां इस तरीके की धांधली अक्सर देखने को मिलती है। क्या कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।